जय माता दी। नमस्कार भाइयों और बहनों। जब राक्षसों का राजा शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार किया, तो उनका वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने दिव्य और क्रोधित रूप में माँ कालरात्रि का अवतार लिया और शुंभ निशुंभ और रक्त बीज राक्षसों का संहार किया। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि कथा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की, जब देवी के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयावह और शक्तिशाली है, लेकिन उनका यह रूप केवल असुरों और दुष्टों के लिए है। भक्तों के लिए वे हमेशा शुभ फल देने वाली, संकटों का नाश करने वाली और रक्षा करने वाली हैं। उन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब असुरों के राजा शुंभ निशुंभ और उनके साथी रक्तबीज ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान शिव और देवी पार्वती से मदद की गुहार लगाई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि समय आ गया है जब दैत्यों का विनाश किया जाना चाहिए। इस पर माता पार्वती ने दुर्गा का शक्तिशाली और क्रोधित स्वरूप धारण किया। माता दुर्गा, जो शक्ति और साहस की प्रतीक है, अपने सभी दिव्य आयुधों के साथ शुंभ और निशुंभ से युद्ध करने के लिए निकली। युद्ध आरंभ हुआ और दोनों असुर भाइयों ने माँ दुर्गा के सामने अपना पूरा बल और शक्ति लगाई। लेकिन माँ दुर्गा, जो समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत थी, असुरों के हर प्रयास को विफल करती चली गई। उन्होंने अपने पराक्रम और दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे शुंभ और निशुंभ के सभी राक्षस सैनिक भी नष्ट हो गए। अंततः माँ दुर्गा ने अपनी प्रचंड शक्ति से शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया, तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। क्योंकि रक्त बीज को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि रक्त के एक बूंद भी धरती पर गिरता है तो उस रक्त से कई सारे राक्षस जन्म ले सकते हैं। यह उसे अजेय बना देता था और देवता उसे हराने में असमर्थ थे। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के साथ भीषण युद्ध किया और यह समझ गई कि यदि उसका रक्त भूमि पर गिरता रहा तो नए नए राक्षस उत्पन्न होते रहेंगे। तब उन्होंने रक्त बीज का वध करने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। वह एक हाथ से रक्त बीज पर प्रहार कर रही थी तो दूसरे हाथ में खप्पर लेकर उसका रक्त पीना शुरू कर दिया, जिससे नए राक्षस जन्म न ले सके। इस प्रकार उन्होंने रक्त बीज को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और देवताओं को उसकी यातना से मुक्ति दिलाई। इस विजय से देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्ग वापस मिला और संसार से दैत्यों का आतंक समाप्त हुआ। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के दुख, भय और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संसार में अत्याचार, अन्याय और अराजकता अपने चरम पर होते हैं, तब देवी दुर्गा अपने शक्तिशाली रूप में प्रकट होती हैं और धर्म और न्याय की स्थापना करती हैं।
माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा नवरात्र के दौरान की जाती है, जो भक्तों को यह याद दिलाती है कि संकट के समय में साहस और शक्ति ही विजय दिलाते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह थी माँ कालरात्रि की कथा और उनकी महिमा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम देवी दुर्गा के अगले रूप की कथा लेकर आएंगे। जय माता दी।